हाँ, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। मैं सत्येंद्र धाकड़ एक बार फिर आज आपके लिए लेकर के आए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो काम आने वाला है 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए। इंग्लिश में केवल एक दिन का गैप है एमपी बोर्ड में, आपको मालूम हो तो। और ये इतनी बड़ी समस्या है, ढेर सारे बच्चे, लगभग 90% बच्चों को ये बड़ी समस्या है। उनका कहना है कि एक दिन में सर कैसे हो पाएगा, साल भर में पढ़ा लेकिन रिवीजन भी वो ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमने अपने शहर के शानदार शानदार से भी शानदार, अच्छे से अच्छे छाट करके जो हमारे मित्र हैं, भाई हैं, एक इंग्लिश के लाजवाब टीचर को आपके सामने लेकर के आए हैं। उनके ही मटेरियल के साथ पीडीएफ तैयार किया है, बहुत अच्छी मेहनत के साथ उनको मैं यहाँ पर खड़ा करने वाला हूँ। और इस बात का दावा कर रहा हूँ कि उनसे आप जितना भी समय, आधे घंटे की ये क्लास वो लेने वाले हैं, वो आपको एक छोटी से छोटी चीज बताएंगे कि कैसे पेपर देना है, ब्लूप्रिंट क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, और उनको समझाएंगे भी। तो मैं ऐसे ही आपके मसीहा इंग्लिश के लिए, एक तरह से कहूं कि अंग्रेजी के पेपर के लिए मसीहा से कम नहीं कहूंगा, शिवराज ठाकुर सर का ढेर सारी तालियों के साथ और तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं कि वो आए और अब इस क्लास को आगे बढ़ाएं। जी, ये सब कुछ उन्होंने अपने हाथों से लिख रखा है। इसके आगे ढेर सारे क्वेश्चंस उन्होंने अपने खुद व्यवस्थित करवाए हुए, पीपीटी हमने बनवाया लेकिन उन्होंने खुद व्यवस्थित करवाया कि कैसा क्या है। तो शिवराज सर आइए, आपका स्वागत है। हम चाहते हैं कि इस क्लास को अब आप आगे बढ़ाएं, बच्चों को बिना किसी समस्या के, आप पर भरोसा है हमें, तो आप अपने भरोसे को कायम रखें और आगे बढ़ें। थैंक यू। सभी प्यारे स्टूडेंटों के लिए नमस्कार। सब कुछ बोल चुके हैं सर, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है और मैं आपका समय बर्बाद करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं जिस मुद्दे के लिए आया हूँ, जिस मकसद के लिए आया हूँ, उसी पे चलते हैं। देखो, पहले तो मैं आपको ब्लूप्रिंट का बेस बताऊंगा, और ये मत समझना ये ब्लूप्रिंट का बेस तो कॉपी और बुकों में भी दिया हुआ है। बुक की बात अलग होती है और यहाँ पे समझाने वाली बात अलग होती है। जैसा मैं समझाऊंगा सिस्टमेटिक तरीके से वैसे ही चीजें आएंगी। और एक चीज ध्यान रखना, जिस बच्चे के अंदर थोड़ा सा हेजिटेशन लग रहा है फेल होने का या कम नंबर आने का, जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना, फेल नहीं हो सकते, इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं। ठीक, तो देखिए आपके सामने ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है इंग्लिश का, जिसमें आपको पता होना चाहिए 80 मार्क्स का एग्जाम आता है आपका, और क्वेश्चन आते हैं 15। ठीक है ना। सेक्शन, 4 सेक्शनों में पेपर डिवाइड होता है, ए बी सी डी। ठीक है, कैसे कैसे इस सेक्शन को सॉल्व करना, और कोशिश करना है कि हम सबसे पहले सेक्शन ए में आपके सामने अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज है 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, 10 मार्क्स का आता है और 10 मार्क्स के टोटल ऑब्जेक्टिव रहेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अनसीन पैसेज करने का तरीका सुन लेना। अनसीन पैसेज 10 मार्क्स का आता है, लेकिन उसको करने का तरीका यह है कि 5 क्वेश्चन आपको पैसेज के अंदर मिलेंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन आपको पैसेज के अंदर नहीं मिलेंगे। ये आपकी इंग्लिश के ऊपर डिपेंड करता है। पैसेज करने का तरीका, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, इसके बाद पैसेज को पढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक सिस्टमैटिक तरीके से ऊपर से नीचे आंसर मिलते जाएंगे। जो आंसर मिलते जाए छोटा सा टिक कर सकते हो आप उस पर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ोगे, फिर आगे बढ़ोगे, फिर आंसर मिलेंगे। और कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके सिनोनिम्स वगैरह, एंटोनिम्स वगैरह, एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, इन चीजों से रिलेटेड होते हैं या डिग्री से रिलेटेड होते हैं। ये होती है पैसेज वाली बात। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव में पैसेज आएगा 10 के 10 मार्क्स का। इसके बाद आती है नोट मेकिंग 4 मार्क्स की। केवल यहाँ पे बेटा आपका केवल नोट मेकिंग आती है। सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है, फिर इसके बाद नोट्स लिखना है। ठीक है, टाइटल ढूंढने का तरीका, कुछ लोग बोलते हैं कि बार बार यदि जो शब्द आता है उसको टाइटल बोलते हैं, ये गलतफहमी है, ये ऐसा नहीं होता है। देखो, टॉपिक आते हैं 2 बेस पर। एक रहता है, एक टॉपिक ऐसा रहता है जिसमें आपके बेनिफिट से रिलेटेड चीजें रहती हैं। यदि आपको मालूम है कि ट्री से रिलेटेड दिया है, स्टडी से रिलेटेड दिया है या योग से रिलेटेड दिया है, तो इसका मतलब यह है कि आपको लिखना है वहां पर इंपोर्टेंस ऑफ योग, इंपोर्टेंस ऑफ ट्री, इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स, इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। कहने का मतलब जिन चीजों से हमें एडवांटेज होते हैं, ठीक है, बेनिफिट होता है, उसके सामने आपको इंपोर्टेंस शब्द लगाना ही है। ये आपका टाइटल की पहचान है। इंपोर्टेंस ऑफ ट्री, आप ट्री शब्द अकेला नहीं लिख सकते हो, आपको इंपोर्टेंस शब्द लगाना है। यदि किसी टॉपिक से आपको लगता है प्रॉफिट, लाभ भी होते हैं और हानियां भी होती हैं, कहने का मतलब एडवांटेज या डिसएडवांटेज होते हैं, वहां पर आपको लिखना है इफेक्ट ऑफ, जैसे कि इफेक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ साइंस, इफेक्ट ऑफ मोबाइल, इफेक्ट ऑफ टेलीविजन। यही टॉपिक है जो मैं बोल रहा हूं। ये होता है टाइटल ढूंढने का तरीका। इसके बाद बनाना है आपको नोट्स। नोट्स में क्या होता है, आपको हेडिंग देना है, फिर सब हेडिंग देना है। ठीक है ना। हेडिंग किसी टॉपिक, मेन टॉपिक, जैसे कि मान के चलो किसी हेडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपसे किसी ने मेरे बारे में पूछा, तो एक शिवराज सर एक हेडिंग हो गई है। उनकी क्वालिटी क्या क्या है, आपको कैसे लिखना है। 1 पॉइंट में शिवराज सर लिखा गया, उसके बाद आपको 1.1
ठीक है, उनकी क्या क्वालिटी है, वो क्या पढ़ाते हैं ये लिखना है। ठीक है, 1.2 कैसे पढ़ाते हैं ये लिखना है, 1.3 वो क्या क्या चीजें अवेलेबल कराते हैं ये लिखना। ये होते हैं हेडिंग सब हेडिंग। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, ये नोट मेकिंग है। और इसमें समरी नहीं आती है, ये ध्यान रखना, पहले आती थी, समरी हटा दी है जब से सिलेबस में चेंजेस हुआ है। इसके बाद आपको एब्रीवेशन शब्द लिखना है। एब्रीवेशन यानी होता है संक्षेप में शब्द लिखना। जैसे कोई शब्द है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पैसेज, पैसेज का एब्रीवेशन कैसे लिखोगे, जब आप इसके अंदर जो वोवल होते हैं ए ई आई ओ उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, पी डबल एस जी, ठीक है, इतना लिख सकते हो, 4 या 5 शब्द लिखना है इस टाइप से। ये हो गया आपका सेक्शन पहला। ठीक है ना, और कोशिश करना एग्जाम में सेक्शन पहले करना ही नहीं है, सेक्शन ए को पहले कभी भी एग्जाम में। क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूज करता है, परेशान होते हैं बच्चे। इसको लास्ट में करना, पूरा पेपर करने के बाद। ठीक है, इसके बाद अपन स्टार्ट होते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर दिए हुए हैं। ठीक है, नोटिस के और में एडवर्टाइजमेंट आएगा या नोटिस के और में पोस्टर आएगा, मतलब एक दूसरे के और में पक्का है। अब इनसे रिलेटेड टॉपिक क्या है, आईएमपी। तो ये मैंने आगे पीडीएफ बनाई हुई है, उसमें देखना आईएमपी टॉपिक ही दिए हुए, आपको उन्हीं को पढ़ना है, उनमें से एक 101% आएगा। कैसे बनाते हैं ये सारी चीजें दी है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में देखो, फॉर्मल लेटर में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन, पोस्ट मास्टर के, ठीक है, टीसी मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और हॉस्पिटल विजिट वाली भी आईएमपी है। इनफॉर्मल लेटर में कहने के मतलब ये एक दूसरे के और में आएंगे, जो मैं और इनसे रिलेटेड आईएमपी आगे भी दिए हुए हैं, कौन से टॉपिक आपको याद करना है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर में सिस्टर मैरिज और समर वैकेशन के 2 लेटर आएंगे, उनमें से कोई सा भी कर सकते हो। ठीक, ये 4 नंबर का आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आर्टिकल या रिपोर्ट एक टॉपिक आएगा, और मैं ये बताता हूं टॉपिक में 3 टॉपिकों में विशेष ध्यान देना। नंबर 1 गेम्स एंड स्पोर्ट, नंबर 2 इंपोर्टेंस ऑफ ट्री, नंबर 3 इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। और कोशिश करना इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश और इंपोर्टेंस ऑफ ट्री 101% इनमें से एक आएगा, क्योंकि पिछली साल इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स आया था। और ज्यादातर कभी भी ध्यान रखना, पेपर रिपीट बहुत कम होता है, केवल मुश्किल से 10 या 5% पेपर रिपीट होता है। ठीक है, पिछली साल इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 पर लिखना है, और लिखने की लेंथ भी ध्यान रखना। 4 मार्क्स में यदि लिख रहे हो, आपको पूरे नंबर चाहिए, तो कम से कम आपको 1 पेज कवर करना ही पड़ेगा, पूरा का पूरा 1 पेज होना चाहिए, और 1 पेज से कम जाओगे तो दिक्कत है। और जिन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत है, नहीं लिख पाते, कोशिश करना 1, 2, 3 लाइन लिखना ही है। मतलब ये जो टॉपिक दिया छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, खाली कॉपी पे कभी नंबर नहीं मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट होता है, फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्ट। इसमें आपका पूरा का पूरा फील्ड ग्रामर वाला फील्ड है। ठीक है, आगे मैंने आपको लगभग 5, 6 या 7 सेक्शन दिए हुए हैं ग्रामर के, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं, डू एज डायरेक्ट भी दिए हुए हैं। आपको मात्र वो ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना है, इस बात की गारंटी है, भरोसा रखना मेरे पर, एक भी नंबर का बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 10 अबव 10 जाना है, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर की ग्रामर आती है। अब इसके बाद सेक्शन डी, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सेक्शन होता है आपका डी। यदि किसी ने इसमें इस सेक्शन में कुछ नहीं किया तो समझ लेना उसकी बहुत ही दिक्कत आने वाली है, हो सकता है फेल भी हो सकते हो, क्योंकि सेक्शन डी में आता है 44 मार्क्स का। ठीक है, जहां से 80 मार्क्स का पेपर है, आपको मतलब अच्छा खासा टारगेट भी होगा आपका नंबर लाने का, और पास होने का मकसद भी रहेगा, अच्छे खासे नंबर भी आ सकते हैं। अब देखिए सेक्शन डी को विशेष तौर पे देखना, पूरा आपकी बुकों के बेस पे दिए, आपके सामने 2 बुकें हैं, एक फ्लेमिंगो नाम की, एक विस्टास नाम की। फ्लेमिंगो बुक में से क्या क्या आता है, विस्टास में से क्या क्या आता है, देखो सेक्शन डी में प्रोस एक्सट्रैक्ट। ठीक है, प्रोस एक्सट्रैक्ट क्या होते हैं, लेसन 1 है जिसका नाम है क्या बोलते हैं देखो लेसन 1, इसके बाद लेसन 2 आता है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले चैप्टर का नाम आएगा लास्ट लेसन, दूसरे का आएगा लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरे का आएगा डीप वाटर, चौथे का आएगा क्या बोलते हैं रेड ट्रैप, 5वें का इंडिगो, द इंटरव्यू, पोएट एंड पैनकेक्स। ठीक है, ये वाले चैप्टर है इस फील्ड में, पूरे के पूरे 8 चैप्टर दिए, जिनमें से आईएमपी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, पीडीएफ बनी हुई है शानदार, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, जितना मैं बोलूँ उतने पढ़ना है। प्रोस एक्सट्रैक्ट देखो, इसमें प्रोस एक्सट्रैक्ट आते हैं, प्रोस एक्सट्रैक्ट आएगा एक पैसेज टाइप का आएगा, पूरा पैसे नहीं है, कहने मतलब एक टॉपिक आएगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, नीचे आंसर छांट के लिखना है, ऐसा मत के लिखना है। कोशिश ये करना है इसमें चैप्टर के नाम, राइटर के नाम भी याद होना चाहिए, और स्टार्टिंग के 5 चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 101% इनमें से ही आएगा, एक पिछली साल पहले चैप्टर में से आया हुआ था। पोएम एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन यहाँ से 3 मार्क्स के आते हैं।
पिछली 6 पोएम है आपके सामने, 6 पोएम, ठीक है। 6 पोएम में से मैं जो बता रहा हूं उन पे ही विषय ध्यान रखना, उनमें से ही एग्जाम में आएगा। पिछली साल पहले चैप्टर में ऐसा आया था, इस साल इम्पॉसिबल है आने का, ठीक है। आएगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके 3 क्वेश्चन आपको याद करना है, 3 क्वेश्चन से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। सेकंड चैप्टर में से बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आएंगे नहीं। थर्ड में से, ठीक, थर्ड में से, फोर्थ में से और सिक्स में से 3 चैप्टरों में से एक्स्ट्रा आएगा 3 नंबर, ठीक है। और इसके बाद विस्टास में भी आपके सामने 8 चैप्टर दिए, 8 चैप्टर में से 2 चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं इस साल के लिए। और मैं सबसे ज्यादा आईएमपी चैप्टर बता रहा हूं, पहला वाला, ठीक है। दूसरा वाला क्या बोलते हैं, थर्ड लेवल है, जिस चैप्टर का नाम द थर्ड लेवल। और इसके बाद आता है द एनिमी, और एक और चैप्टर आता है द टाइगर किंग। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर तीनों, इनमें से एक ना एक एक्स्ट्रा जरूर आएगा 4 नंबर का, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा वाला फील्ड है, जिसमें आपको चैप्टर का नाम, राइटर का नाम याद होना ही चाहिए। 101% 2 नंबर के आएंगे, और ज्यादा दिक्कत वाले नहीं रहते। आप क्वेश्चन आंसर याद करना, ये याद करने की चीज नहीं होती, ये टॉपिक कहीं से भी आ सकता है, लेकिन मैं मेरे अनुमान से बता रहा हूं, मुझे मालूम है कितना एक्सपीरियंस है चीजों पर, कहां से कैसे क्या बनता है पेपर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉस 2 into 5, 10 मार्क्स के। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर याद करना है प्रॉस के। पहले बताया मैंने, लास्ट लेसन, ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, ठीक है, द रेड ट्रैप और इंडिगो। इन 5 चैप्टर को याद कर लेना। जितने मैंने क्वेश्चन दिए हैं पीडीएफ में, एक भी बाहर नहीं जाएगा। आपके सामने ऑप्शन आएंगे 7, करना कितने अटेम्प्ट है, केवल 5, आराम से होंगे। छोड़ना नहीं है, खाली चाहे आधी लाइन लिखना चाहे एक लाइन लिखना, ठीक है। नंबर मिलेंगे पक्का, पूरा लिखोगे तो 2 में से 2 मिलेंगे, थोड़ा सा लिखोगे नंबर मिलेंगे, खाली छोड़ोगे नंबर नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। मैं एक ही बात बोलूंगा, बार बार कॉपी में छोड़ना नहीं है। 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चाहे कैसे भी करें, ठीक है। कम से कम 15-16 पेज आपकी कॉपी के भराना चाहिए, चाहे कैसे भी भराएं, ठीक। लेकिन कोशिश करना क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड चीजें लिखना, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 11 में शॉर्ट फ्रॉम पोएम, पोएम से आएंगे। पोएम, पहली वाली पोएम से 100% आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा एक आएगा ए थिंक ऑफ ब्यूटी वाली से, एक आएगा कीपिंग क्वाइट से। 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करना है, ठीक। इनसे रिलेटेड मैंने पीछे आईएमपी दिए हुए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम विस्टास। विस्टास से आएंगे आपके 3 क्वेश्चन, आपको 2 अटेम्प्ट करना है, मात्र 2 अटेम्प्ट करना। और 100% इस बात का लिख के दे रहा हूं, आपको द एनिमी और द टाइगर किंग से 2 क्वेश्चन आएंगे। और इतना भी बोल रहा हूं, दूसरे नंबर के आंसर याद कर लेना, पहला दूसरा 100% इनमें से आएंगे 2, ठीक है। आएंगे 3, आपको 2 अटेम्प्ट करना, आपको 2 से मतलब होना चाहिए केवल, ठीक है। जितना बोले उतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना। कुछ बच्चे होशियार समझते हैं अपने आप को, बोलते हैं 5 अटेम्प्ट करना है, वो 6 अटेम्प्ट कर देते हैं। वो सोचते हैं एक गलत होगा तो नंबर आगे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग आपके 5, केवल क्वेश्चन 5 ही चेक किए जाएंगे जो आंसर लिखे हुए हैं। लास्ट का भले ही आपका सही हो, गलत माना जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में फ्रॉम प्रॉस से आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 अटेम्प्ट करना है, ठीक। प्रॉस लेसन में मैंने पहले 2 बार बता चुका हूं, तीसरी बार बता रहा हूं। लास्ट लेसन, ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो। ये चैप्टर क्यों बोल रहा हूं बार बार, जबकि मुझे तो पूरे याद है, मुझे पता है कहां से आते हैं। मुझे मालूम है इन 5 चैप्टरों से 100% छोटे वाले क्वेश्चन भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अब कोई बच्चों को ये लग रहा होगा, ठीक है, कि कितने मार्क्स के लिखना है। कम से कम आपको यहाँ पे इसको 70 से लेके 80 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, ये वाला। और छोटे वाले आंसर लिखना है आपको लगभग 30 वर्ड में। ये मैंने आपको लेंथ बता दी, कुछ बच्चे यदि कंफ्यूज हो। अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर 30 वर्ड कुछ रहते हैं। देखो मैं आपकी क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं 8-10 साल से, मुझे मालूम है बच्चे क्या सोचते हैं। सर 30 शब्दों में लिखेंगे कैसे, कुछ बच्चे होते हैं शब्दों को काउंट करने लगते हैं, ऐसे नहीं होता। कम से कम आपको 3 लाइनें लिखना है, ज्यादा से ज्यादा 4 भी हो सकती है। 70-80 में लगभग आपको यहां से 8 से 10 लाइन के बीच में लिखिए, आपके 70-80 वर्ड हो जाएंगे। ये नहीं है कि आप बड़ों को गिनोगे काउंट करोगे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। और सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम पोइम से आएगा, हो सकता है सेंट्रल आइडिया आ जाए, ठीक है। तो कभी ये मत सोना सेंट्रल आइडिया का टॉपिक अलग रहता है, आपको उस चैप्टर से छोटे से क्वेश्चन भी याद है, छोटे वाले शॉर्ट क्वेश्चन याद हैं, शॉर्ट क्वेश्चनों के आंसर याद हैं, तो उनको भी आप मिला के लिख सकते हो सारे क्वेश्चनों को, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है, आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि मैंने बोर्ड एग्जाम की कॉपी देखी हुई है, मैंने खुद अपने जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, जैसे मैं बोलता हूं वैसे कीजिए। 98 मार्क्स तक कोचिंग में आए हुए और इंग्लिश में 98 लाना बहुत बड़ी बात होती है, इम्पॉसिबल ही समझ लो, ठीक है। बहुत कुछ करना पड़ता है उसका। 98, 97, 96 ये तो चलते ही रहे, मतलब आते ही रहते हैं मेरे कोचिंग में।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मैं उन्हीं बच्चों की कॉपी देख के बोलता हूँ जिनको मैंने खुद पढ़ाया हुआ, मैं उनकी कॉपी निकलवाता हूँ बोर्ड से, फिर देखता हूँ हाँ मैंने जो लिखवाया हुआ, मैंने जो कहा बच्चे ने वैसा ही किया, नंबर आए क्या नहीं, मिलते हैं, मिलते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन पोइम से आएंगे, 2 आएंगे, 1 अटेम्प्ट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन विस्टार से आएगा, 2 आएंगे, 1 ही अटेम्प्ट करना है। यहां पर भी 100% बोल रहा हूं आपको, पहले चैप्टर से जिसका नाम है द थर्ड लेवल, एक और है द एनिमी, और एक और चैप्टर है 4th नंबर का, क्या बोलते हैं, सॉरी, द टाइगर किंग है दूसरा, 4th नंबर का है द एनिमी। ठीक है, इनमें से ही आएगा क्वेश्चन। ये आपका ब्लूप्रिंट है। और ध्यान रखना, अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग हमेशा लास्ट में ही करना है, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना उनके किसी भी मकसद से। ठीक, क्योंकि दिक्कत आती है, कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले जो हमें आ रहा है, एप्लीकेशन आ रहा है, लेटर आ रहा है, थोड़ा छोड़ना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चीजों को करना है। ठीक, और क्वेश्चन आंसर में जितने आपको आ रहा करने की कोशिश करना। यहाँ पे चाहे आप 1 लाइन लिखना, अभी भी बोल रहा हूँ बार बार, जो बच्चे वीक हैं, जिन्हें डर लग रहा है इंग्लिश से, 1 दिन का गैप पे पढ़ भी नहीं पाओगे आप कुछ भी। 1 लाइन का आंसर लिख रहे हो 3 नंबर में, 1 लाइन का ही लिखिए, आपको नंबर मिलेगा, चाहे आधा नंबर मिले। ठीक है, और यदि यहाँ पे छोटे वाले में भी 1 लिखोगे तब भी 1 नंबर मिलेगा। थोड़ा थोड़ा करके आप कुछ भी जो आपने याद किया है उस चैप्टर से रिलेटेड, देखो ये सीबीएसई की इंग्लिश है और यहाँ पे लिटरेचर, इसमें क्या है ना, आपका रटा हुआ नहीं लिख सकते, आप मन से भी लिख सकते हैं। जो पूछ रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड आप लिखिए, आपको नंबर मिलेंगे, ये विशेषता होती है। ठीक है, ये आपका ब्लूप्रिंट है जिसके बेस पे आपको तैयारी करना है, और आपको आईएमपी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। देखिए मैं अभी बता रहा हूं, और वो ही याद कर लेना, आपके पेपर में कम से कम ज्यादा नहीं तो 65, कहने का मतलब 65 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर उसी में से आएंगे। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर 80 मार्क्स के क्यों नहीं आते, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग एक ऐसा टॉपिक है, दुनिया का कोई भी टीचर नहीं बता सकता कि ये आने वाला है। ठीक है, बट टेक्निक बता सकता है करने की, इसलिए मैं अनसीन पैसेज को, नोट मेकिंग को काउंटर नहीं करता हूं। इसलिए आप कोशिश करना 66 मार्क्स का 100% आएगा 80 मार्क्स में से। ठीक है, हाँ कोशिश की, जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं, अनसीन पैसेज भी मैंने बहुत सारे पढ़ाए हुए हैं, कभी कभी किस्मत अच्छी होती है अनसीन पैसेज भी आ जाते हैं। ठीक है, जो मैंने पढ़ाए हुए हैं, लेकिन अनसीन पैसेज की कोई गारंटी 100% नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपका ब्लूप्रिंट होगा, और कोशिश करना ये ब्लूप्रिंट देखने के बाद भी आगे वीडियो टोटल देखना पूरी। ठीक, आगे देखना। इसके बाद ये देखो, बुक फ्लेमिंगो क्रॉस लेसन 1 लास्ट लेसन, ये आपके सामने 5 क्वेश्चन दिए, मात्र 5 क्वेश्चन हैं। इस चैप्टर में ढेर सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं बोल रहा हूं ये 5 याद कर लेना, आपका आंसर बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो क्रॉस लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें भी आपके सामने 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। और एक बात ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आप लोगों को, यहाँ पे लिखा है हु वाज साहेब और या हु वाज मुकेश, 2 बच्चों के बारे में 2 कैरेक्टर मैन है इसमें, एक तो मुकेश और एक साहेब, इसके अलावा तीसरी बात ही नहीं होती है पूरे टॉपिक में। आप इनसे रिलेटेड जिन बच्चों को लगता है कि सर इतने याद करेंगे 5, चलो 5 भी मत करो, मैं तो इतना ही बोल रहा हूं, आप तो हु वाज साहेब के बारे में पढ़ लेना एक, इसके बाद हु इज मुकेश, इसके बारे में पढ़ लेना, मात्र 2 क्वेश्चन पढ़ लेना, 2 से बाहर नहीं जाएगा। यदि बाहर जाता है ना, आपको पता है कि ये उस चैप्टर का है, आप आंसर लिखिए, आपको नंबर मिलेंगे। ये मत सोचना जो क्वेश्चन दिया है वैसा का वैसा छपा हुआ आएगा। हाँ हु इज मुकेश ना आए, है ना, कैरेक्टर इसके जो मुकेश आ गए, फिर इसका मतलब ये क्वेश्चन हट गया, नहीं, आपको आंसर जो वही लिखना है जो आपको याद है लिखना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद ये डीप वाटर में आपके सामने कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। टोटल चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एक विलियम डगलस नाम का लड़का है, उसकी स्टोरी दी हुई है, किस चीज से डरता था, बाद में कैसे मतलब उस डर पे अपने आप ने ओवर किया, काबू पाया। ठीक है, ये सारी चीजें उसके बारे में दी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रेड ट्रैप में 5 क्वेश्चन दिए हैं, और भी दे सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है। रेड ट्रैप में पिल्ली साली वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, हु वाज पैडर, ठीक, इसके बाद एक क्रॉप्टर रहेगा, उसके बारे में दी होगी, एडला के बारे में स्टोरी दी होगी। ये देखो 8 क्वेश्चन है, इनको ही पढ़ना है, टाइम आपके पास कम है, यहां तक पढ़ना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेसन 5 इंडिगो, आपके सामने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 5 के देखो, हाँ इसमें तो 5, अभी भी बार बार बोल रहा हूं, जिन बच्चों को दिक्कत है आप यहां तक क्वेश्चन आंसर काउंट कीजिए, मुश्किल से मुश्किल 25 या 30 क्वेश्चन होंगे, आप इतने ही पढ़ लीजिए, बिल्कुल मत पढ़िए, आपके क्वेश्चन आंसर बाहर नहीं जाएंगे प्रॉस चैप्टर से, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। प्रॉस स्टार्टिंग की फ्लेमिंगो बुक जो है उससे ये दिए हुए हैं, इनको ही पढ़ना है आपको। ठीक है, इसके बाद पोएट एंड पैनकेक से मात्र 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसको लगता है बच्चों को पढ़ सकते हैं, थोड़ा आगे भी पढ़ सकते हैं, तो ये भी पढ़ सकते हैं, 2 ये भी आईएमपी क्वेश्चन है।
इसके बाद द इंटरव्यू से आपके सामने 3 क्वेश्चन है, ठीक है, इनको भी पढ़ सकते हैं। जो इसके बाद लेसन 8 में 2 क्वेश्चन है। एक बात ध्यान रखना, सोफी एंड जेंसी वाज क्लासमेट फ्रेंड। इसके बाद एक क्वेश्चन और दिया होगा, नहीं दिया, सॉरी, हाँ ये आप तो सोफी, और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन कर लेना, दूसरा वाला तब भी कवर होगा। सोफी के बारे में पूछेंगे या जेंसी के बारे में पूछेंगे, और 101% सोफी के बारे में पूछेंगे, क्योंकि मेन कैरेक्टर चैप्टर का सोफी थी, ठीक है। तो ये आपके प्रॉस बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, जितने मैंने दिए उनको पढ़िए। और एक बात का ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो लिखा हुआ है वैसा का सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा तभी करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हट गया तो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर भी आपको लिखना है, मैं बार बार यही बोल रहा हूं, फिर भी आपको लिखना है। गोइंग प्लेसेस, आपको मालूम है सोफी एजेंसी के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, और लेसन 8 हैगा, 100% आप लिखिए, आपको नंबर मिलेंगे। 2 मार्क्स, 2 नंबर का है तो 2 नंबर मिलेंगे, 3 का है तो 3 मिलेंगे। छोड़ना नहीं है आंसर, मैं एक ही बार बार बोल रहा हूं, आप फेल नहीं हो सकते हो, इस बात की गारंटी है, ठीक है। जिन बच्चों को डर लग रहा होगा, किसी बात का डर नहीं है, इस वीडियो को देखकर आपका डर खत्म हो जाएगा। जैसा मैं बोला हूं वैसा करना है आपको। इसके बाद यहां से स्टार्ट होती है पोएम वाले चैप्टर। लेसन फर्स्ट, माय मदर एट 66। इसमें से पिछली साल एक्स्ट्रा आया था 3 मार्क्स का, लेकिन इस साल मैंने मना किया, एक्स्ट्रा नहीं आएगा। बाय द वे आ भी गया तो आप ये 3 आंसर याद कीजिए, इस 3 आंसर से हटके एक्स्ट्रा भी नहीं जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा आ गया तो क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, और गारंटी है इस बात की कि क्वेश्चन आंसर ही आएंगे इस साल, चाहे एक आए इस चैप्टर से, और एक ही आएगा, 2 तो नहीं आ सकते एक ही चैप्टर से, क्योंकि 2 तो पूरे लिखना है। एक आंसर 100% आएगा, नहीं आएगा तो एक्स्ट्रा आएगा। जब ये आंसर याद हो जाएंगे ना तो आपको एक्स्ट्रा भी क्लियर हो जाएगा। चैप्टर का नाम है माय मदर एट 66, और राइटर का नाम है इसका कमला दास, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कीपिंग क्वाइट है, मात्र 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बारे में, और जिसको दिक्कत हो, नहीं हो पाएगा याद, इतना भी बोल रहा हूं मैं, आप पहला याद कर लीजिए, मात्र पहला, कुछ मत करो आगे वाले करना है नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ए थिंक ऑफ ब्यूटी, इसमें भी एक ही आंसर दिया है मात्र, ठीक है, 3 और में करके दिए हुए हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम, राइटर का नाम याद जरूर रखना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लेसन 4, ये लेसन 4 लिखा गया है, यहाँ पे लेसन 6 है ये, आंट जेनिफर्स टाइगर, ठीक है, एंड्रियन रिच राइटर का नाम है। केवल मात्र 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और कोशिश करना पहला वाला ही आंसर याद करना है, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन से काम चलेगा इस चैप्टर में। अब आते हैं विस्टास पर। विस्टास पे आपके सामने लेसन 1 है। लेसन 1 में कितने के क्वेश्चन दिए, मात्र 2, एक थर्ड लेवल के बारे में बताना है और एक कैरेक्टर्स के, तो चार्ली। पूरे चैप्टर का मेन कैरेक्टर कौन है इसमें, चार्ली। आप चार्ली के बारे में पढ़िए, चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ, ठीक। यदि 3 मार्क्स का आएगा तब भी काम करेगा, 2 मार्क्स का आएगा तब भी। चार्ली से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको लिखना है। आगे टाइगर किंग के सामने आपके सामने 4 क्वेश्चन, जबकि चैप्टर बहुत लेंथी है, स्टोरी बहुत शानदार है इसकी, आप चाहो तो यूट्यूब से इसकी स्टोरी भी सुन सकते हो, ठीक है। इसके बारे में दिया, पिछले साल ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, इस साल ये समझ लेना इन दोनों में से एक आना ही है पक्का, और 100% जहां तक बोल रहा हूं ये वाला क्वेश्चन आएगा, इसको तो पढ़ ही लेना, ठीक है। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, ठीक, पिछले साल ये आया हुआ, इन दोनों में से एक आंसर, रिपीट होना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन ये आंसर आएगा, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेक्शन लेसन 3 द एनिमी, ठीक। ये दिए हुए हैं आपके सामने 5 क्वेश्चंस, ठीक। राइटर का नाम भी दिया है पीएल्स एसबाक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसी आप उसमें कितने दिए हुए थे, 5, केवल 5 क्वेश्चन। अब सुन ध्यान से, इसमें 2 कैरेक्टर मैन है, एक तो डॉक्टर सड़ायो है और दूसरा कौन है, एक और हुआ है हना। इनसे रिलेटेड आंसर याद कर लेना, आपका बाहर नहीं जाएगा। हना से, डॉक्टर से रिलेटेड कुछ भी चीज पूछ रहा है आपको लिखना है। और जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द एनिमी, कुछ बच्चों को ये लगता है सर ये आंसर कैसे लिखेंगे। आपको इस चैप्टर से जितने भी आंसर याद कर लिए, आपने जितने भी क्वेश्चन याद कर लिए, आंसर याद कर लिए, उनको सबको मिला के लिख दीजिए। टाइटल हो जाता है, थीम हो जाती है चैप्टर की, ठीक है। थीम, ये टाइटल, कुछ नई चीजें अलग से नहीं आती हैं, बच्चे ये सोचते हैं ये अलग से होना चाहिए, नहीं, कंफ्यूज होते हैं उससे। जितना आपको याद है आप लिखिए। आगे बढ़ते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट हु इज मिस्टर लैम, एक ही आंसर दिया हुआ है, और मुझे लग रहा है बहुत ही मुश्किल है एक आध, क्योंकि पिछली साल ही आया हुआ था ये, फिर मैंने एक ही आंसर बताया है, मिस्टर लैम से रिलेटेड है और डेरी के दोनों के बारे में उसमें दिया हुआ है। 2 नंबर में आया तो आप लिखिए, जो लिखा हुआ यही आंसर याद कर लेना, एक ही, ठीक है। इसके बाद मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड,
क्योंकि इस बुक से 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं आपके 6 और 7। लास्ट बचा हुआ है हाउ डिड झटकाला, इससे झटकाला से रिलेटेड एक पढ़ लीजिए, ठीक, ऊपर वाला ही तब भी काम चलेगा, ठीक। ये हो गया आपकी, ये आपकी दोनों बुकें हैं, फ्लेमिंगो और विस्टास। जितना मैंने क्वेश्चन आंसर पढ़ने का बोला है आपको उतना पढ़ना है और छोड़ना नहीं है, 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब कुछ बच्चों को ऐसा भी लग रहा होगा इतने भी कैसे पढ़ पाएंगे, तो मैं इतना भी बोल रहा हूँ, दावा कर रहा हूं, आप तो स्टार्टिंग के एक आंसर कर लीजिए हर चैप्टर के, ठीक है। आप लिख के आना है, छोड़ना नहीं है। कॉपी खाली ब्लैंक छोड़ोगे ना तब जरूर गड़बड़ सिस्टम है, ठीक है, आपको लिखना ही पड़ेगा। और जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं वो इनको तो पहले याद करें ही अच्छे से, ठीक है, पूरे फंसेंगे और थोड़ा हटके भी अलग से एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा आपको, और अच्छे नंबर चाहिए तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद। हाँ देखो, मैंने फॉर्मल लेटर के बारे में बात चल रही थी, मैंने उस टाइम पे लिख के नहीं बताया हुआ था कौन कौन से ज्यादा आईएमपी। तो देखो, फॉर्मल लेटर लाउड स्पीकर नॉइस पॉल्यूशन के नाम से भी आती है। ये एप्लीकेशन 3 लोग एसडीएम, कलेक्टर या एसपी के लिए लिखी हुई आती है। पोस्ट मास्टर की एप्लीकेशन, इसके बाद लैब फैसिलिटी ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट। 101% एक आएगी, और इतना भी बोल रहा हूं पहली वाली आएगी, ठीक है, पढ़ लेना अच्छे से। अब कुछ लोग ये मत सोचना सर इतने भरोसे से कैसे बोलते हैं। अब देखो, ये मत पूछना क्यों बोलता हूं, लेकिन आएगी पक्का, बोल दिया नहीं बोल दिया, ठीक, पहली वाली। लेकिन कर सकते हैं तो चारों को याद करना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनफॉर्मल लेटर, सक्सेसफुल एग्जामिनेशन, सिस्टम मैरिज, समर वैकेशन, ठीक है। पिछले साल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वाला लेटर आया हुआ था, इस साल इम्पॉसिबल उसके आने, इन तीनों में से चांस बनेंगे आने के, ठीक है। ये तो और में आएगा, जब हम ऊपर एप्लीकेशन कर देंगे तो फिर इसकी जरूरत नहीं है हमें, ये तो इमरजेंसी के लिए आप पढ़ सकते हो, पढ़ लेना इसको भी। अब इसके बाद नोटिस आते हैं, एनुअल फंक्शन, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन था, यहाँ पे स्कूल शब्द मिसप्रिंट हो गया, ठीक। इसके बाद एजुकेशन टूर फॉर मनाली, ये दिए हुए हैं नोटिस। मनाली के स्थान पे कुछ और भी आ सकता है, मनाली है, आगरा है, सांची है, शिमला है, भोजपुर है, कुछ भी टॉपिक ले सकते हैं, आपको लिखना सेम एक सही है, ठीक। ये इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन और एजुकेशन टूर फॉर मनाली, ये ज्यादा आईएमपी है, दोनों बहुत ज्यादा आईएमपी। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट में सेल फॉर स्कूटी, आप स्कूटी सेल कर रहे हो, वॉशिंग मशीन सेल कर रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड दिया, हाउस होल्ड गुड्स आर्टिकल, या पिछली साल आया हुआ था इससे रिलेटेड, या टू लेट से रिलेटेड भी, यदि कोई चीज अपने रेंट पे देना उसके बारे में दिया, बनाना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट। और मैंने एक चीज और नहीं बता पाया मैं इसमें, पोस्टरों में से एक पोस्टर याद करना है, से नो टू ड्रग्स, ठीक, सबसे ज्यादा आईएमपी। अब ये टॉपिक दिए हुए हैं, एक ग्रोमोट्री, इसमें थोड़ा सा, हाँ, ग्रोमोट्री के बारे में टॉपिक दिए हुए हैं। हाँ, ग्रोमोट्री मैंने बताया हुआ था, इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, 2 टॉपिक दिए हैं सबसे ज्यादा आईएमपी। आगे ये है आपकी ग्रामर, ठीक है, ये ग्रामर दी हुई है, सेक्शन पार्ट ए की डू एज डायरेक्ट भी दिए हुए हैं, ठीक। पार्ट बी में पार्ट सी, ठीक, पार्ट डी, ई, एफ, ठीक, जी, ठीक, ये आपका टोटल सिलेबस है। ये ग्रामर जो दी है इसी को कर लेना है, 10 में से 10 नंबर की आएगी। जितना मैंने आपको बताया हुआ है आज इसको अच्छे से पढ़ लेना, गारंटी है कि अच्छे नंबर भी आएंगे, और जिन लोगों को डर है इंग्लिश से उनका डर भी भाग जाएगा दूर, ठीक है। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो अपने सत्येंद्र सर, सबके सर नाम से ऐप बना हुआ है, ठीक है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और वीडियो भी पूरी देखना है, और लाइक भी करना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, जय हिंद, जय भारत।